देश से जुड़े महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों को जानने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल और रोजाना की अपडेट्स के लिए प्रेस करिए बेल आइकन। पैदा हुए कांग्रेस में, मरेंगे कांग्रेस में। आज दिल्ली के लोग परेशान हैं, दिल्ली के लोग खुश नहीं हैं। बिहार और यूपी के लोगों को जो अपमानित शिवसेना के लोग करते हैं, खेती नहीं है तो लोगों का पलायन होता है। फिर सांसद, सरकार काम करती है कि सांसद काम करता है? अच्छा सर, उत्तर प्रदेश में सपा बसपा एक साथ आई, कांग्रेस के लिए 2 सीटें छोड़ी उन्होंने, रायबरेली और अमेठी से। तो क्या कांग्रेस की कैपेसिटी उत्तर प्रदेश में 2 सीटों की ही है? नहीं, हम सारी सीटों पर लड़ रहे हैं। हम लोग घोषणा कर दिया कि तो क्या सपा और बसपा के विरुद्ध लड़ाई करेंगे आप लोग? स्वाभाविक रूप से हम 80 सीटों पर लड़ेंगे, तो सारी सीटों पर हम लड़ेंगे। 80 सीट पर लड़ेंगे। क्या इसका फायदा बीजेपी को नहीं पहुंचेगा सर? देखिए, एक बात सही है कि हम समझते हैं नहीं होगा। हम इतनी मजबूती से लड़ेंगे कि हम उनको फायदा नहीं होने देंगे। अच्छा सर, प्रियंका गांधी के आने से कितना फायदा होगा? देखिए, प्रियंका गांधी जी कांग्रेस में आए, कांग्रेस की एक्टिविटी में और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, सभी चाहते थे। देखिए, प्रियंका गांधी जी राजनीति में एक्टिव थी, लेकिन अपने कारणों से ही उन्होंने अपना जो दायरा है राजनीति का अपने भाई और अपनी माँ के क्षेत्र में ही सीमित कर रखा था। तो उसके बाद उन्होंने अपनी राजनीति का दायरा बढ़ाया है। सर, माँ, बेटा, बेटी यही केंद्र हैं। क्या इस परिवार के अलावा कांग्रेस में कुछ भी नहीं है जो नेतृत्व कर सके? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। ये मानव स्वभाव है कि अगर आपने अच्छा काम किया है, आपसे लोग खुश हैं, तो आपके आने वाली पीढ़ियों को उसका फायदा होगा। अभी थोड़ी देर के लिए भारत छोड़ दीजिए, आप चलिए बगल के देश नेपाल में। पैचेस में डेमोक्रेसी आई है, नेपाल में हमेशा डेमोक्रेसी नहीं थी। 3 प्रधानमंत्री का मैं नाम बताता हूँ: बीपी कोइराला, जीपी कोइराला, शिशुल कोइराला। चलिए भूटान, छोटा देश है, बहुत नाम के लिए डेमोक्रेसी है। जनरल आनसांग और जनरल आनसांग सूकी, जनरल आनसांग की बेटी आनसान सूकी। मैं बांग्लादेश चलिए, शेख मुजीबुर रहमान, उनकी बेटी शेख हसीना, जियाउर रहमान, उनकी पत्नी खालदा जिया। मतलब पाकिस्तान, एक मिनट बात सुन लीजिए, अभी लंबी है, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। पाकिस्तान, जुल्फ़कार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ जरदारी, बिलावल जरदारी, मोहम्मद अली जिन्ना, फातिमा जिन्ना, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, छोड़िए ये सब। अमेरिका चलिए, रॉबर्ट कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी, एडवर्ड कैनेडी, जॉन जूनियर कैनेडी, सीनियर जॉर्ज बुश, जूनियर जॉर्ज बुश, जेह बुश, उसके अलावा हिलरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन और ओबामा नहीं है अब, लेकिन मेरा अपना हंच है कि मिशेल, उनकी जो पत्नी है, वो आगे आएंगी। तो कनाडा चलिए, पियर ट्रूडो, उनका बेटा जस्टिन ट्रूडो, जो आज प्रधानमंत्री है, 44 साल की उम्र में प्रधानमंत्री हो गया। ये मानव स्वभाव है। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के 5 पुश्तों ने इस देश की सेवा की है। एक बात मैं आपसे पूछता हूँ कि जिसके पूर्वजों ने किस किया हो, उसी का नाम आप जानिएगा। आप बीजेपी के किसी बड़े नेता के एक पूर्वज का नाम बता दीजिए, क्योंकि उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सर, आम लोगों के लिए स्कोप क्या है? आम लोगों के लिए संभावना है? हमारे यहाँ 1000 से ज्यादा आपको 1% मिलेगा। इस तरह के लोग 1000 से ज्यादा मिलेंगे। और एक बात और दिमाग में रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग नहीं गौर करते हैं। सुन लीजिए सर, मैं एक बात पूछना चाहूंगा। मेरी एक बात सुन लीजिए। बीजेपी के 2 बड़े नेता, अटल बिहारी वाजपेयी जो हुए पद पर, और नरेंद्र मोदी जी, दोनों को आगे की परिवार नहीं है जो ये करेगा। बीजेपी 39 साल पुरानी पार्टी है, हमारे तरह 133 साल पुरानी नहीं है। बिल्कुल। मैं 18 लोगों के, आप अभी बंद कीजिए, मेरे मोबाइल में वो फोटो हैं, 18 परिवारों का तो मैं दिखा सकता हूं आपको कि राजनाथ सिंह जी उनके बेटे, रमन सिंह जी उनके बेटे, क्या कहते हैं, विजय राजे सिंधिया जी उनकी बेटी, वसुंधरा राजे जी उनके बेटा, मैं आपको धूमल जी उनके बेटा, अनुराग, मैं 18 परिवारों का दिखला दूंगा इस 38 साल के छोटी पार्टी में। और बड़ा नेता उनके यहाँ से कोई टेक ओवर करने वाला क्या बनेगा? इसलिए कि जो 2 बड़े नेता हुए, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जी, दोनों को आगे की पीढ़ी नहीं है। होता तो इनके भी लोग कोशिश करते, और जनता अगर खुश रहती है, और सिर्फ अपने से नहीं होता है, अगर जनता, एक फायदा होता है आपको, आपके पूर्वजों का। मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरे दादा 1937 में कांग्रेस के मेरे थे,
थोड़ा कंपेरेटिवली यंग एज में उनका डेथ हो गया 48 ईयर में। तो 29 साल की उम्र में मेरे पिताजी एमएलए हो गए बिहार में, डिप्टी स्पीकर 5 टर्म रहे वो। उनकी 81 में डेथ हो गई। उनके डेथ के बाद 85 में लोगों ने मुझको एमएलए बनाया। मैं 3 टर्म एमएलए रहा, बिहार में मंत्री रहा, प्रदेश का अध्यक्ष रहा, सांसद हुआ 2 बार। ये हुआ। आपके पूर्वजों ने अगर अच्छा काम किया है, आपकी जो शिक्षा है, आप जो आज यहाँ बैठे हैं, उसमें आपके पूर्वजों का भी कंट्रीब्यूशन है। अगर वो स्थिति नहीं होती उनकी कि आपको शिक्षा वो दिलाते, तो आप शायद यहाँ नहीं पहुँचते जहाँ आप पहुँचे हैं। हर व्यक्ति को, चाहे वो जिस लाइन में है, उसको अपने परिवार का फायदा भी होता है। और कहीं अगर कोई गरीब परिवार में पैदा हो गया, किसी को पॉलिटिकल परिवार में नहीं पैदा हुआ, उसको नहीं जानते हैं, वैसे लोग भी बहुत से आते हैं। आपको कांग्रेस में हजारों हजार मिलेंगे, न जिनके बाप थे न जिनके दादा थे कोई बड़े पद पर, वो आज बड़े बड़े पदों पर है। आप बताइए, कांग्रेस के हम 10 आदमी का नाम ले लेंगे कि उनके पूर्वज क्या थे। तो कुछ लोगों को एक मौका आपको मिलेगा, एक अवसर आपको मिलेगा। आपको आम लोगों को एक अवसर मिलेगा, और जो वंशवाद के कारण जो लोग पनपे हैं उनको पूरी जिंदगी, तमाम जिंदगी अवसर मिलता नहीं। जनता उसको पसंद करती है। ये बात भी समझ लीजिए ना कि जनता अगर आपको नहीं चाहेगी तो आप नहीं कर सकते हैं किसी भी लाइन में। परिवार के नाम पे परमानेंट नहीं चल सकते हैं। आपकी क्षमता होगी, आपकी सलाहियत होगी, तो लोग आपको दोबारा ये करेंगे, नहीं तो आपको नहीं, रिजेक्ट कर देंगे। सर 2 बार सांसद बने आप मधुबनी से, आपने जिक्र भी किया। तीसरी बार तीसरे पायदान पे रहे, क्यों नाराज हो गई जनता? देखिए, वहाँ हमारा अलायंस था आरजेडी से, सही, और मैं दोनों बार सांसद रहा आरजेडी से। एमएलए में और एमपी में मेरा फर्क है। मैं 3 बार एमएलए रहा, जिसमें 1 बार 85 में मैं लहर में जीता, कांग्रेस की लहर थी जी। उसके बाद 2 बार 95 में और 2000 में, दोनों बार बिल्कुल कांग्रेस के खिलाफ माहौल था, तब मैं जीता। फिर 1998 में पूरे अभी जो बिहार है उसमें 5 ही सीट कांग्रेस जीत पाई थी, उसमें मैं मधुबनी से जीता जी। अलायंस था। जिसका एमपी का जो भी इलेक्शन हम लड़े, 4 इलेक्शन लड़े, 1 अलग लड़े, 3 लड़े, उसमें 2 जीते। ये जो 2009 का चुनाव था, इसमें चुनाव के 3 दिन पहले हमारा आरजेडी से अलायंस टूट गया। आप जानते हैं कि वहां किसका कौन सपोर्ट बेस है। मतलब वो आरजेडी के साथ जो अलायंस टूटा तो उसके कारण आपके वोट बिखर गए। समीकरण गया। उसके बाद भी मुझको ये गर्व है कि उसके बाद भी मुझको वोट आया, और कांग्रेस के 36 हारे हुए एमएलएज में सबसे कम मार्जिन से, एमपीज में सबसे कम, एमपी के कैंडिडेट्स में सबसे कम मार्जिन शकील अहमद का था। आपका क्षेत्र मधुबनी देश के सबसे पिछड़े शहरों में से आता है, क्या कारण है? देखिए, मिथिला के पीछे होने का एक कारण भी है। एक तो है कि हर वर्ष जो सबसे बड़ी समस्या है, यही मैंने एपीजे अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति थे, मैं उनसे मिलने गया था, वो भी सहमत थे। उन्होंने तो एक पूरा प्लान बनाया था। नेपाल से जो निकलने वाली नदियां हैं, वो लगभग हर वर्ष हजारों हजार एकड़ जमीन, सिर्फ मधुबनी नहीं, सीतामढ़ी वही हाल देखेंगे आप, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया तक होते हुए गंगा के कछार तक बिल्कुल हर वर्ष बर्बाद करती हैं जी। जब तक उस समस्या का समाधान नहीं होगा, ये सबसे बड़ी समस्या है। उसके अलावा तो स्वाभाविक है कि खेती नहीं है तो लोगों का पलायन होता है। लेकिन फिर वहाँ चीनी मिल थी, वो धीरे धीरे बन गई। आज 30 सालों से तो बिहार में हम लोग नहीं हैं। रैयाम मेरे बगल में सांसद तो रहे। नहीं, फिर सांसद सरकार काम करती है कि सांसद काम करता है? सर अपने क्षेत्र में तो सांसद भी काम करेगा। नो, आपको नहीं, यही जानकारी नहीं है तो जान लीजिए जी। 1999 में दूसरे सांसद आ गए। उन्होंने रुचि इसलिए नहीं ली कि उनको लगा कि ये स्कीम पूरी होगी तो शकील अहमद ने इसका शिलान्यास करवाया है, तो उन्होंने उसको बिल्कुल छोड़ दिया। और आज भी जाइएगा तो शिलालेख पट्टी लगी हुई है उसमें कि मैंने सांसद की हैसियत से दरभंगा से जयनगर से दरभंगा बड़ी रेलवे लाइन का मैंने काम करवाया। सर लोकसभा क्षेत्र में कोई विश्वविद्यालय है नहीं, रोजगार के अवसर है नहीं, और जब पलायन करके किसी और राज्य में जाते हैं तो चाहे वहाँ बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो या किसी अन्य पार्टी की सरकार हो, बिहार और उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं उनको ढकेल दिया जाता है, उनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती है। खुद आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री ने भी की है। तो ऐसी क्या गलती कर रखी है मधुबनी क्षेत्र के लोगों ने? देखिए, आपने अच्छा सवाल किया।
हमारी पार्टी के अभी कमलनाथ जी की चर्चा आप इशारों में कर रहे हैं। कमलनाथ जी ने 70% अपने यहाँ के लोगों के लिए रिजर्व की है नौकरी में, और स्वाभाविक रूप से हर मुख्यमंत्री को अधिकार है कि है। लेकिन बिहार और यूपी के लोगों को जो अपमानित शिवसेना के लोग करते हैं, जो अपमानित एमएनएस के लोग करते हैं, और नहीं मेरी बात पूरी होने दीजिए, और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ अलायंस करती है। वो पार्टी यूपी और बिहार के युवाओं को गाली देके, अपमानित करके, मारपीट करके भगाने वाले शिवसेना से समझौता कर लेती है। यही राजनीति है। मधुबनी का जो आम युवा है उसे ना भारतीय जनता पार्टी से मतलब है ना कांग्रेस से, उसे मतलब है अपने रोजगार से। भारतीय जनता पार्टी जिनके साथ अलायंस कर रही है उन लोगों ने भी उन्हें अपमानित किया और कांग्रेस ने भी उन्हें अपमानित किया। नहीं, बिल्कुल अपमानित नहीं किया कांग्रेस ने, बिल्कुल अपमानित नहीं किया कांग्रेस ने। तो वो बयान नहीं, आप अगर वो बयान है तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा अपना कहना था कि हमने अपने स्टेट के लोगों के लिए, हर स्टेट में सर 70% रिजर्वेशन, अगर कोई स्टेट, अगर ये स्टेट्स का यूनियन है भारत, अगर कोई अपने स्टेट में स्वावलंबी है करने के लिए, अब जाहिर है कि इन सवालों को बहुत गंभीरता से, बहुत सेंसिटिविटी के साथ हमको टैकल करना पड़ेगा। कांग्रेस के पास से रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए और पिछड़े शहर से अग्रिम पंक्ति के शहर में लाने के लिए मधुबनी को, मिथिला को और राज्य के तौर पर बिहार को क्या प्लानिंग है? देखिए, उसकी प्लानिंग बहुत साफ है कि लेकिन वो उतर नहीं पा रही। नहीं, आप हम तो 30 सालों से वहां हैं ही नहीं है जी। आप बिहार में ये भारतीय जनता पार्टी ही रही है, 30 सालों से तो हम रह रहे हैं, और कुछ दिनों तक बीच में लालू यादव जी थे और अलायंस में नीतीश कुमार जी भी लालू जी के साथ थे। दिल्ली की बात आपको मैं बताता हूं, ये पूरे देश में है एक तरह से। दिल्ली की बात बताता हूं, कांग्रेस का कोई कितनो बड़ा दुश्मन हो, शीला दीक्षित जी का कोई कितनो बड़ा दुश्मन हो, लेकिन दिल्ली में जो 10 साल रह गया है और जिसने देखा है वो समय परिवर्तन का, वो हर आदमी कसम खाने को तैयार है कि शीला दीक्षित जी के समय में जो विकास हुआ वो किसी मुख्यमंत्री के सामने नहीं हुआ। लेकिन हाँ, वही मैं कह रहा हूं। इसलिए तो ऐसे मामलों में जनता को भी ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप काम पे वोट नहीं दीजिएगा, राजनीतिज्ञों के मन में क्या हो गया है, आपको मैं ईमानदारी की बात बताता हूँ, राजनीतिज्ञों के मन में हो गया है कि हम कुछ काम करेंगे या नहीं करेंगे, फला सेक्शन हमको वोट देगा, या कुछ लोगों के दिमाग में हो गया है कि हम कितनों काम करेंगे, फला सेक्शन हमको वोट नहीं देगा। लेकिन जिस पार्टी ने सर दिल्ली में कांग्रेस का सफाया किया तो पहली बार चुनाव लड़ रही थी। हम वही कह रहे हैं कि उनका तो कोई पारंपरिक वोट बैंक नहीं, यही था ना कि अगर आपने उस पर विश्वास किया होता, आज दिल्ली के लोग परेशान हैं, दिल्ली के लोग खुश नहीं हैं। लेकिन उसके लिए तो जो प्रांत में जो सरकार है वो एलजी पर और जो केंद्रीय सरकार पर, ये बात देखिए, कुछ बात सही भी उनकी है, कुछ बात बिल्कुल गलत है। अपने फेलियर को जो वो फेल करते हैं तो वो एलजी पर डाल देते हैं, और कन्फ्रंटेशन उसी एलजी, उसमें बहुत टाइम ऐसा था जब 98 में शीला दीक्षित जी हुई मुख्यमंत्री, और 2004 तक शुरू का जो समय होता है वो टीदिंग प्रॉब्लम उसको लगा, उस समय में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपॉइंटेड एलजी थे। लेकिन शीला दीक्षित जी ने अपनी कॉम्पिटेंसी से, अपने कार्य कुशलता से, और उन्हीं एलजी के अंडर में काम किया। आरजेडी और कांग्रेस सर यदि इकट्ठे आती है तो आपकी भूमिका क्या रहने वाली है? देखिए, बहुत साफ है, हम पैदा हुए कांग्रेस में, बताया दादा पिताजी सब, बिल्कुल हम मरेंगे कांग्रेस में, बात सच है। अलायंस में अगर टिकट पार्टी ने दिया तो लड़ेंगे, अलायंस में अगर दूसरी पार्टी को चला गया हमारे गठबंधन को, तो जो कैंडिडेट होगा उसको जिताने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम लोग को बहुत भाग्यवान आदमी हम लोग, मैं अपने को बहुत भाग्यवान मानता हूँ सचमुच, कि बहुत समाज ने मुझको दिया, परिवार ने दिया, पार्टी ने दिया। ये नहीं कहूंगा कि आगे खत्म हो गया मन, लेकिन उसके लिए जो अपने मूलभूत सिद्धांत है, जो पार्टी है, इससे कभी गद्दारी अपनी इच्छा क्या है सर, टिकट मिले? स्वाभाविक रूप से पार्टी को मैंने कहा है कि मैं लड़ना चाहता हूं, लेकिन जाहिर है पार्टी का भी कहना है कि अलायंस में वो सीट आएगी तो हम लोग सोचेंगे कि किसको टिकट देंगे। अभी तो पहला है कि अलायंस हो, और अलायंस होगा तो लड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर आज दोहराते हैं, पैदा हुए कांग्रेस में, मरेंगे कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कांग्रेस के वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रवक्ता शकील अहमद जी।
हम आपसे किसी और राजनेता के साथ पुनः मुखातिब होंगे। आप देखते रहिए मॉलिटिक्स।